बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क के कम अज़ कम 2 सूबों में अंदरूनी मसाइल का सामना है और बाकी 2 सूबों में कहीं इसके इत्तेहादी नाखुश हैं और कहीं आपसी में इख्तलाफात मौजूद हैं। सूबा बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बड़ों में इख्तलाफात सामने आने के बाद इनके हल के लिए कमेटियाँ बना दी गई हैं। सूबा पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुद लाहौर आना पड़ा और हालिया दौरे पर उन्होंने सख्ती से इस तासुर की नफ़ी करने की कोशिश की कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हटाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान मामलात को हल करने की हिदायत की। इन इक़दामात के बाद हुक्मरान जमात दावा है कि हालात मामूल पर आ चुके हैं और ताहम क्या वाकई ऐसा है कि साजिशें नाकाम हो चुकी हैं या फिर बज़ाहिर पुरसकून नज़र आने वाले हालात तूफ़ान से पहले की खामोशी हैं। सियासी तज्ज़ियाकार समझते हैं कि शिकायत अपनी जगह मौजूद हैं और ये एक वक्ती खामोशी हो सकती है। इनका कहना है कि शिकायत दरअसल लोगों को ये है कि हुकूमती इंतज़ाम ठीक नहीं हो रहा, तरक्याती बजट खर्च नहीं हो रहा, अरकान के काम नहीं हो रहे और नई कोई पॉलिसी नहीं आ रही। इन मसाइल का तो कोई हल नहीं निकाला अभी तक इमरान खान साहब ने। मज़ीद तफ़सीलात से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हम जितने भी वीडियोज़ अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। इब्तिदा में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियासतदानों को इख्तियारात दिए, वो डिलीवर नहीं कर पाए। इसके बाद इमरान खान ने ख़ुद चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस को बाख्तियार बनाकर भेजा। तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ जो सियासी लोग हैं इनमें एहसास महरूमी पैदा हो गई है। वक्ती तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये पैगाम दिया है कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। इन्होंने अपने इत्तेहादियों को भी पैगाम दिया कि हम बहुत मजबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ख़ुद भी ये पता चल चुका है कि वज़ीर आला पंजाब में सलाहियत मौजूद नहीं है। वो चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कारकर्दगी दिखाएं, लेकिन सियासी मलकियत वो किसी और के हवाले नहीं करना चाहते। इन्हें उस्मान बुज़दार पर ज़्यादा एतमाद है। ऐसा महसूस हो रहा है कि फ़ौरी नुकसान का अज़ाला करने की कोशिश की जा रही है, ताहम मसाइल वहीं के वहीं मौजूद हैं। यूँ लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये सारे तज्ज़िये आ रहे हैं लोगों की तरफ से, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिसके पीछे खड़े हैं इनके इस वक्त अपोजिशन काफ़ी कमज़ोर है। इमरान खान के अलावा वो किसी और को मुतमईन नहीं कर पाए कि इन्होंने आगे आकर ख़ुद को मनवाया है। कई दफ़ा तो आप अखबार पढ़ें तो यूँ महसूस होता है कि स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब चौधरी परवेज़ इलाही हकीकी वज़ीर आला हैं। काफ लीग का किरदार PTI की हुकूमत कायम करने में अहम था और आइंदा भी होगा। इनको मुतमईन करना आसान नहीं होगा, मगर ये ज़रूरी भी है कि इनको मुतमईन किया जाए। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं आतिफ़ खान और शहराम तरीक़ई के साथ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने अंदरूनी मामलात की मीडिया पर तशहीर पर इंतहाई नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी की नज़्म व नस्क पर कभी समझौता नहीं किया। वज़ारतें वापस लेने का फ़ैसला मुश्किल था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को आतिफ़ खान और शहराम तरीक़ई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और कहा कि आपके फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों अरकान से कहा कि आप दोनों खैबर पख्तूनख्वा में मेरे काबिल एतमाद साथी हैं। मैंने कभी शख्सियात को अहमियत नहीं दी, हमेशा मुश्किल फ़ैसले किए। उम्मीद है मुस्तक़बिल में आप लोग मज़ीद मेहनत करेंगे। आतिफ़ खान का कहना था कि पार्टी की बेहतर कारकर्दगी के लिए हमेशा मेहनत की। हमने कारकर्दगी की बुनियाद पर ही खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अक्सरियत हासिल की। वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश नहीं थी, असल मकसद बेहतर माहौल में काम करना था। PTI का पुराना कारकुन हूँ और पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। शहराम तरीक़ई का कहना था कि सूबे में गवर्नेंस की सूरत-ए-हाल पर कई बार आवाज़ उठाई, हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई है और वज़ीर आला की कारकर्दगी पर अरकान असम्बली ने हमसे राब्ते किए थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक़ सूबाई वज़रा आतिफ़ खान और शहराम तरीक़ई की सूबाई काबीना में वापसी का अंदिया दे दिया है। ज़राए के मुताबिक बरतरफ किए गए दोनों वज़रा को उनकी साबिक़ वज़ारतों पर जल्द बहाल कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अपने रिश्तेदारों और ज़िकारा और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।